the three lectures prior to the today's lecture. So hopefully till now you have already learned the basic concepts of complex numbers. So today is a doubt session class basically. I'll be treating some questions from NCERT and from RD Sharma. Okay, so hope it will help you. So based on our earlier concepts which we have covered in earlier three lectures, so we will be taking doubts on that. So please go through the lecture if you are facing issues in solving the questions. So I hope you might have better understanding after this lecture. And if you would like it, and if you want anything else, so you can also comment for any other lecture, other specific lecture if you want. If you want to get understanding on any other topic related to 11th and 12th mathematics, you can comment in the inbox. You can, if you like it, please share and subscribe also, so you will get the latest updates as well. Thank you so much. So just focus on today's lecture. So आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 4 है. ठीक है. आई होप आप बाकी 3 लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आई होप कोई डाउट नहीं होगा. सो आज बेसिकली आज हमारे लेक्चर्स है ना, जो आज कॉन्सेप्ट कवर नहीं कर रहे हम. सो आज का लेक्चर में बेसिकली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी. ठीक है. क्वेश्चंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आज. आज एक अलग क्लास है जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे. कॉन्सेप्ट तो हमने कर लिए हैं थोड़े से. सो जितने कॉन्सेप्ट किए हम उसके ऊपर बेस्ड अब आज क्वेश्चंस करेंगे ताकि बच्चों को क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए. ठीक है. तो आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट स्पेसिफिक है. एनी डाउट स्पेसिफिकली? एनीवन? यस सर. क्या डाउट है? सर आपने एक क्वेश्चन दिया था z रेज़ टू द पावर -1. अच्छा, दैट्स फाइन. ठीक है. मैंने एक थर्ड लेक्चर के एंड में आप लोगों से पूछा था कि z इनवर्स को z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z स्क्वायर कैसे लिखते हैं. राइट. स्कूल में ऐसे कराते हैं. इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. मैंने आपको फॉर्मूले से नहीं कराया था. मैंने कहा था यार कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इनवर्स निकालना है तो क्या कर दो. इनवर्स का मतलब क्या है? 1/z. इनवर्स का मतलब क्या है? 1/z. 1/z मतलब 1/1 प्लस आयोटा. z की वैल्यू डाल दी जो दी हुई थी. ठीक है. अब इनवर्स तो आ गया, लेकिन मैंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि नंबर का उल्टा भी नंबर होता है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर का उल्टा भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर छोड़ेंगे. ठीक है. तो एक बात बताओ, दिस इज व्हाट z कॉन्जुगेट है ये या नहीं है? z कॉन्जुगेट है या नहीं है? सर है ना. और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा? यही आएगा. यस सर. और इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो कितना आ गया? 1 + 1 2 आ जाएगा. ये आई स्क्वायर -1 हो जाएगा. -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. तो 1 + 1 2 आएगा नहीं आएगा? आएगा. ठीक बात है. यहां तक समझ आया? यस सर. देखो, यस सर. जो ये जो आपने मल्टीप्लाई करोगे जब डिनोमिनेटर को, तो क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ. ठीक है. 1 स्क्वायर तो 1 हो गया. आई स्क्वायर -1 होता है तो इट बिकम्स 2 ना. ठीक है. और अगर मैं मॉड z देखूं तो मेरा मॉड z क्या आता है? √2 आता है. अगर मैं इसका मॉड निकालूं तो क्या होता है?
रूट 2 आता है, यस सर। ठीक है। तो मॉड जेड का स्क्वायर आया ना, इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूं, मॉड जेड का स्क्वायर। बात समझ आई? तो ये जो डिनोमिनेटर है इट विल ऑलवेज गिव यू व्हाट, मॉड जेड का स्क्वायर, और जो ये न्यूमरेटर है इट विल ऑलवेज गिव यू व्हाट, जेड कॉन्जुगेट। तो इसीलिए स्कूल में ये फॉर्मूला पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये अगर फॉर्मूला आपका नहीं भी आता तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है इनवर्स निकालने का। एनी डाउट नाउ? कोई भी डाउट है अब? कैसे नहीं फॉर्मूला सर। सेटिस्फाई हुआ, समझ आ गई बात? आप रेशनलाइज करते हो तो ये z कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाता है, और नीचे जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो दैट इज नथिंग, दैट इज मॉड z का स्क्वायर, ठीक है। यस सर। हमेशा ऐसा ही होता है। कोई और एग्जांपल लेके दिखाऊं? ये देखो, कोई और एग्जांपल ले लो, डिफरेंट एग्जांपल ले लो। सपोज मेरा जो z है, एक और एग्जांपल ले लो और अच्छे से समझ आएगा। 3 + 2 आयोटा, ठीक है। मुझे इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसका उल्टा कर दोगे, उल्टा करा तो रैशनलाइज करोगे। अब जब आप रैशनलाइज कर रहे हो तो बेसिकली न्यूमरेटर क्या है, बेसिकली न्यूमरेटर में क्या आ रहा है आपका, z कॉन्जुगेट आ रहा है ना, बोल सकता हूं ना z कॉन्जुगेट। और नीचे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है, मॉड z स्क्वायर आ रहा है। आएगा नहीं आएगा? इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट व्हाट, 9 + 4 विच कम्स आउट टू बी 13, और 13 मेरा मॉड z कितना है, √13, ठीक है। तो मॉड z का स्क्वायर कितना हुआ, 13 हुआ। तो इसीलिए डिनोमिनेटर को क्या बोल दिया गया, मॉड z स्क्वायर, और न्यूमरेटर को क्या बोल दिया गया, z कॉन्जुगेट। क्लियर है बात? इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन क्लियर हुई? स्कूल का फॉर्मूला समझ आया? यस सर। बस अब इसको ध्यान रखना, आपको इसकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो इसको अब ध्यान रखना, आपको चीज समझ आ गई है, अब आप इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। और भूल जाओ तो कोई गम भी नहीं है। तो आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज डे है आज, तो आज हम क्वेश्चन से डील करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, आप भी साथ साथ करें, मैं भी करता हूं। 5 - 3 आयोटा का होल क्यूब, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, प्लीज डू इट। a - b का होल क्यूब है ये, तो आपको पता है a - b का होल क्यूब क्या होता है, एवरीवन नोज इट और नॉट? अगर Yes, नहीं sir. पता तो मैं सर पता लिखवा है। देता हूं, a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ -3a² b +3ab², ठीक है। अब आप इसमें लगा सकते हैं, तो दिस इज माय a एंड दिस इज माय b, ये मेरा a हो गया और ये मेरा b हो गया, ठीक है। तो मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया, a³ करेंगे तो 125 आ जाएगा, -b³ करेंगे तो 3 आयोटा का क्यूब हो जाएगा, -3 × a² इंटू b +3 × a/b², ठीक है। तो दिस विल कम आउट टू बी व्हाट, 27i³ -5 5s are 25, 25 × 3 125, सॉरी 25 × 3 is 75, 75 × 3 कितना होता है, 195, राइट, सॉरी 225, करेक्ट है। 25 × 3 75, 75 × 3 225 आयोटा, प्लस 3 × 5 15 हो गया, 15 × 9 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। 15 × 9 कितना हो जाएगा, 135। तो आगे चलते हैं, 125 - 27, i³ को क्या लिख दोगे, i² × i,
क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है इसलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया, और ये हो जाएगा मेरा व्हाट, दिस कम्स आउट टू बी 135 माइनस का क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर के साथ माइनस आ जाएगा, तो माइनस 135 हो गया ये। ठीक है, ये दोनों रियल पार्ट है तो इनको एक साथ रख लो, तो दिस विल कम आउट टू बी -10, और ये मेरा क्या हो जाएगा +27 आयोटा, क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर के साथ -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और एक आई बच गया, तो मेरी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आई वो क्या आई -10, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि लाइक लाइक हैं, सिमिलर नेचर है इनका, तो 225 + 27 होता है मेरा 252, तो -252, ये +27 है और ये -225 है, तो क्या हो जाएगा ये -198 आयोटा, तो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, Yes, sir. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा कि यार आयोटा की पावर -35, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम नीचे ले जा सकते हैं, देन क्या कर सकते हैं हम इसको आयोटा 34 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, देन क्या करेंगे आप आयोटा स्क्वायर की पावर 17 लिख दो इंटू आयोटा, देन आपको पता है आई स्क्वायर हो जाएगा -1 की पावर ऑड है, ठीक है, वो तो -1 ही रहेगा, तो ये हो गया -1, और -1 इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा, तो मेरा z कितना आ गया -1 अपॉन आयोटा, बट दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पता ही है आपको, रैशनलाइज करोगे तो माइनस आयोटा से रैशनलाइज करा तो ऊपर तो हो गया आयोटा और नीचे हो गया -i स्क्वायर, तो नीचे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर -1 खुद होता है माइनस माइनस +1, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आराधे 0 + आयोटा लिख सकते हैं ऐसे। Yes, sir. Yes. ठीक है जी, तो 5.1 हमारी पूरी कवर हो गई थी। ठीक है, 5.2 में 5.2 पे बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन। मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन करें, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना है देखने में, तो जितने डरावने क्वेश्चन होते हैं उतने आसान होते हैं, हमेशा याद रखना। ऐसे एक बड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया, पावर्स ही पावर्स है, ठीक है, तो आपको अपनी इंटेलिजेंस लगानी है कि ये ए है, ये पूरा बी है, a + b का होल क्यूब है। ठीक है, तो टेंशन खत्म हो गई, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, अभी मैंने a - b का होल क्यूब बताया था, a + b का होल क्यूब होता है a³ b³, हर जगह प्लस आता है, कहीं माइनस नहीं आता। ठीक है, तो लगा दो इसमें फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो a³ आयोटा 18 का होल क्यूब। अब इसको करने का भी ना एक स्मार्ट तरीका है, स्मार्ट तरीका क्या है बता सकता है कोई? सर पावर वो ऊपर प्लस में हो जाएगी, मतलब कोई मुझे इसका स्मार्ट तरीका बताएगा हाँ। करने का, मैं इसको खोलता ही नहीं हूं पहले। मैंने चालाकी क्या चली, मैंने कहा यार आयोटा 18 को क्या लिख लूं, ऐसे लिख लेता हूं पहले, और इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। एनी डाउट इन दिस? No, sir. नो सर। ठीक है, तो ऐसे लिखने से प्रॉब्लम क्या हुई, सॉरी प्रॉब्लम्स कम कैसे हुई,
क्योंकि ये -1 हो जाएगा और -1 की पावर 9 -1 हो गया, तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, और आयोटा 25 को कैसे निकाल लोगे? अब कितना छोटा सा लग रहा है क्वेश्चन, शुरू में ही खोलता तो दिक्कत होती। आयोटा 24 क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर की पावर 12 इंटू आयोटा, और बाहर क्या लगा हुआ है? होल क्यूब। ठीक है, तो दिस इज अ स्मार्ट वे टू प्ले विद क्वेश्चन। आगे क्या करो, आपको पता है आयोटा स्क्वायर की पावर 12 है, -1 की पावर 12 है +1, तो सिर्फ आयोटा बच जाएगा। अब इसको खोलना कितना आसान है ना, इसमें फॉर्मूला लगाना कितना आसान है, राइट? तो इसमें लगा दो a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a² इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b²। ठीक है जी, तो ये हो गया मेरा -1, ये हो गया 1/i³, ये +1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 3/i², और ये मेरा हो जाएगा -3/i², राइट? तो -1/i² इंटू i प्लस 3/i अपॉन ये -1 हो जाएगा, तो इट बिकम्स +3। यहां तक समझ आ गया? चलें आगे? Yes, sir. चलो, तो -1 इसको डायरेक्ट कर दूं जल्दी जल्दी से, तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो। ये i² -1 होता है, तो माइनस हो जाएगा ये 1/i प्लस 3/i प्लस 3। तो ये रियल रियल मिला दो इनको, 3 - 1 कम्स आउट टू बी 2। ये दोनों में एलसीएम ले लो, सेम सेम है। ये क्या हो जाएगा? 3/i, इसको पहले लिख लेता हूं ताकि आसान लगे। इसको मैंने लिखा, प्लस का 3/i पहले लिख दिया, -1/i बाद में लिख दिया। तो इसमें से क्या 1/i कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच गया? 3 - 1, राइट? बात समझ आई? Yes, sir. ओके, तो दिस विल कम आउट टू बी दिस। अब इसको तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लोगे ना? कर लोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ना? Yes, sir. कैसे करोगे? पहले एलसीएम ले लो। 2i plus 2/i करके। हाँ, अब इसको रैशनलाइज मार दो, रैशनलाइज कर दो, सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ लीव कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आप पूरा कर लें प्लीज। चलो पूरा ही कर लेते हैं इसको। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i² प्लस 2i हो गया, नीचे i² हो गया, 2i² इज -2 प्लस 2i, नीचे आ जाएगा -1। देन हम इसको सेपरेट कर देंगे तो इट बिकम्स दिस। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी, फाइन। चलें आगे। यस सर। तो मिसलेनियस का थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में है, दिस शुड बी इन होमवर्क। अगर आपको डाउट्स हो तो बताना मुझे, मैं कवर कर दूंगा किसी लेक्चर में ये। ठीक है, ये होमवर्क में है, आई होप ऑल कैन डू। ठीक है, तो बात करेंगे हम अब क्वेश्चन नंबर 10 की और क्वेश्चन नंबर 12 की। तो मार्क कर लो, आज हमने कवर करने हैं मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, और अगर टाइम मिला तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लेंगे। ठीक है, दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। आपको Z1 दे रखा है 2 माइनस आयोटा, Z2 दे रखा है 1 प्लस आयोटा, और बोल क्या रहा है, उसने ऐसे बोला फाइंड मॉड्यूलस ऑफ, एक बड़ा सा मॉड्यूलस बनाया और उसने कहा इसका मॉड्यूलस निकाल के दो। ठीक है, बच्चे को समझ नहीं आया। ये नीचे वाला आयोटा है, ध्यान से, ये 1 नहीं है। ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला आयोटा है, ध्यान से। ठीक है, तो एक बात बताओ, मुझे इसका मॉड्यूलस चाहिए। ठीक है, वो मुझसे कह रहा है मॉड्यूलस निकालो। तो पहले मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है और इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है। तो मॉड्यूलस बात की बात है। फर्स्ट ट्राई टू इवेल्युएट z1 प्लस z2 प्लस 1 कितना है और z1 माइनस z2 प्लस आयोटा कितना है। z1 z2 आपको पता ही है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं आपको, तो आप सिंपल इसमें वैल्यूज डालो। z1 की वैल्यू डाल दी, प्लस z2 कितना है 1 प्लस आयोटा प्लस 1 होल अपॉन z1 माइनस z2, तो ये z1 हो गया। देन ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि माइनस है, z2 डाल दिया प्लस आयोटा, तो ऊपर 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, और आयोटा से आयोटा बाय बाय हो गया। तो ऊपर क्या बच गया, सिर्फ 4, राइट। नीचे इसको अगर मैं माइनस साइन को खोलूंगा तो क्या आएगा, ये कट गया, बाय बाय हो गया। 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 माइनस आयोटा। क्या मैं इसका मॉड्यूलस निकाल सकता हूं? मैंने अंदर वाला सॉल्व कर दिया, मुझे इसका मॉड्यूलस निकाल सकता हूं क्या? नो सर, नहीं निकाल सकता। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। हाँ, तो मुझे चाहिए था इसका मॉड्यूलस, तो मुझे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं। मैंने अभी किसकी वैल्यू निकाली है, z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस आयोटा की वैल्यू निकाल के रखी है 4 अपॉन 1 माइनस आयोटा। मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी और ये मेरा हो भी गया। नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, जल्दी से बताओ, 2 बचेगा और ऊपर से 2 कॉमन लेके वो कट भी जाएगा, तो इट बिकम्स 2 प्लस 2 आयोटा, राइट। नाउ एम आई एबल टू फाइंड इट? अब मैं इसका मॉड निकाल लूंगा, क्यों, ठीक बात है ना? ठीक है, मैंने इस पूरे की वैल्यू डाल दी जो कि क्या है 2 प्लस 2 आयोटा। तो इसका मॉड्यूलस कैसे निकालते हो, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। कितना आ गया, √8। √8 मतलब 2√2, और मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, क्या बताया था? मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? मिस्टर दीपक, यस सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? लेंथ होती है ना, लेंथ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, राइट। तो ये प्लस माइनस 2√2 नहीं होगा, ये सिर्फ प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। आराध्य, आर यू देयर? यस सर। ठीक है, हो गया, ये कर लिया है, कॉपी करना है, सर कर लें थोड़ा। कर लो इसको जल्दी से। So now I am taking question number 12 of miscellaneous exercise NCERT। ठीक है, तो Z1 मेरा इसमें दे रखा है आपको 2 माइनस आयोटा, एंड Z2 आपको दे रखा है -2 प्लस आयोटा, और आपको बोल क्या रहा है, आर ई निकालो। आर ई का मतलब है रियल, क्या मतलब है,
RE स्टैंड्स फॉर रियल। रियल। वो कह रहा है कि इसको आप सॉल्व करो, ये जो भी है Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट, इसको सॉल्व करके जो रियल पार्ट बचेगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, आपको उसमें से इमेजिनरी पार्ट नहीं लिखना है, ओनली रियल पार्ट लिखना है। रियल पार्ट इन Z1 अपॉन Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट। तो पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको कि ये आ क्या रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। Z1 आपको दे रखा है 2 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई में Z2 इज -2 प्लस आयोटा, अपॉन में Z1 कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। ऊपर अब a माइनस बी ए प्लस बी नहीं लग रहा, ये अलग अलग है। ठीक है, दिख रहा है ना, a माइनस बी ए प्लस बी नहीं लग रहा, दिस इज 2 दिस इज -2। तो इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, -4 प्लस 2 आयोटा, देन प्लस 2 आयोटा, देन माइनस आयोटा स्क्वायर। बहुत ध्यान से, 2 इंटू 2 4 हो गया, -4 हो गया, 2 इंटू आयोटा इज 2 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू -2 इज +2i, और माइनस आई इंटू प्लस आई इज -i स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये 2i भाई भाई हैं, तो ये 4i हो जाएंगे। तो मेरे पास Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट आ गया। एक तो ये -4 है, और ये कितना है, दिस विल बी +1, राइट। ये +1 होगा ना, -1 लगा ही हुआ है और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती यस है, सर। ये +1 होगा। तो -4 और +1 कितना हुआ, -3, और ये 2i + 2i 4i हो गया। ये तो मैंने निकाल लिया, दिस इज वेरी इजी। अब इसको क्या करोगे आप, अभी आप क्या रियल पार्ट बता सकते हो इसमें से, नो सर। स्टैंडर्ड फॉर्म। रैशनलाइज। यस, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके जो भी आपका रियल पार्ट आएगा वो रिटर्न कर देना, बस क्वेश्चन खत्म। नीचे a² - b² लग रहा है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो 5 आ जाएगा। ऊपर हो गया -6 + 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा -4i² अपॉन 5। तो ये -4i² हो जाएगा +4, +4 के साथ ये -6 जाएगा तो -2 हो जाएगा, और 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा होते हैं 11 आयोटा, और 5 को नीचे अलग अलग कर देंगे। तो अब पता चल रहा है कि रियल पार्ट क्या है। यस सर। हाँ, तो अब मैं लिख सकता हूं कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार इज -2/5। दिस इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट होमवर्क में है, ठीक है सर, सेकेंड पार्ट होमवर्क में है। और क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 में उसने मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप मॉड्यूलस मॉड्यूलस निकाल लेना, आर्ग्यूमेंट पे मेरा नया लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 5। आर्ग्यूमेंट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं पढ़ाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सिर्फ मॉड्यूलस मॉड्यूलस कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 15 भी होमवर्क में है, ठीक है। ओके, ओके सर। लेट्स टेक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है बहुत। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन पता क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस।
नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है अभी बताता हूं. ऑफ इक्वेशन मॉड्यूलस 1 माइनस आयोटा की पावर समथिंग x इक्वल टू 2 की पावर x. ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ दे रखा है मुझे. ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि मॉड्यूल ये इसका मतलब क्या है. वो कह रहा है नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस बताओ. इसके इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे और सॉल्यूशंस कैसे होने चाहिए. नॉन जीरो इंटीग्रल. इंटीजर का मतलब, इंटीग्रल मतलब इंटीजर है. इंटीजर क्या होते हैं. इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होते हैं. नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स, जितने भी नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं. इंटीजर्स. ठीक है, इंटीग्रल मतलब हो गया इंटीजर, लेकिन नॉन जीरो. इंटीजर तो होना चाहिए लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस बताओ जो नॉन जीरो इंटीग्रल हो. मतलब जीरो के अलावा कितने सॉल्यूशंस हैं इसको जीरो को छोड़कर. क्या वन सॉल्यूशन है, क्या दो सॉल्यूशंस हैं. ठीक है, सॉल्यूशंस का मतलब है x की वैल्यूज. तो x कैन नॉट बी जीरो. x कैन बी एनी इंटीजर बट नॉट जीरो. बात समझ आई. Yes, sir. सॉल्यूशंस का मतलब है x की वैल्यूज निकालनी है, एनी इंटीजर बट नॉट जीरो. ये मतलब है नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन का. तो इसको मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाता हूं. क्वेश्चन देखो ऐसा सा है, आप भूल जाओ. क्या आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं जो जो मैंने डब्बा बनाया. कैन यू इवैल्यूएट दिस. Yes, sir. क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, क्या आएगा आंसर. Sir, root 2. बिल्कुल सही बात. आराध्य आपको समझ आता है. इसका मॉड्यूलस निकालें तो क्या आएगा. यस सर. रियल क्या है 1 स्क्वायर और इमेजिनरी क्या है -1 का स्क्वायर. और बाहर क्या लगा हुआ है x. राइट. तो दिस विल कम आउट टू बी व्हाट, √2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x. बात समझ आई, आ गई. √2 को Yes, क्या लिख sir. सकते हो आप, 2 की पावर हाफ इक्वल टू 2 की पावर x. ठीक है, आपको पता है अंदर वाली पावर बाहर वाली से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई. तो ये x/2 हो गया. और दोनों साइड बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं. बेस अगर सेम हो तो पावर्स कंपेयर हो जाती हैं. तो x/2 को x से कंपेयर किया तो x तो कट ही गया. x कट गया, Yes, sir. मतलब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. बात समझ आ गई, क्योंकि x ही मर गया Yes, sir. तो मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता. नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट. समझ आया क्वेश्चन. Yes, sir. यस सर. ठीक है. सो आज हमारा ये क्वेश्चन डे था जो कि हमने एनसीईआरटी से थोड़े बहुत अच्छे से क्वेश्चंस किए हैं. ठीक है, तो हम आरडी के क्वेश्चंस करेंगे अब, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक